हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन का अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है एंड आगे ये करने के वाले हैं। ये रीडिंग बस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और बिल्कुल ही अंधेरे में है आप कि ये पर्सन क्या सोच रहा हो सकता है और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Three of Chalices, the Witch, Two of Wands, Seven of Wands, and Eight of Wands. Okay. Two of Wands. आपका पर्सन जैसा लग रहा है कंफ्यूज्ड है। बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो और भी ज्यादा इन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव एडवाइसेस दे रहा है। आपका पर्सन काफी परेशान नजर आता है। आपका पर्सन जैसा लगता है कि अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ अपने दिमाग को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। ये पर्सन डायलेमा में है। वो सोच रहे हैं कि क्या वो आपको कांटेक्ट करें या ना करें, क्या वो आपसे प्यार करें या ना करें। जैसे लगता है कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। मे बी आपका पर्सन आपको किसी के क्लोज जाता हुआ नजर आ रहा है या आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिल सकती है कि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में आ रहा है या कोई इनके कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया है, ये किसी की रिलेशनशिप में है या किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं। चाहे जो भी इस वक्त आपके सामने हो रहा है वो दरअसल एक तरीके का इल्यूजन है, क्योंकि अगर आप इस सेवन ऑफ एटम्स वाले कार्ड को देखें तो ये पर्सन एक दूसरे वुमन की तरफ आगे बढ़ रहा है, बट बैकग्राउंड में कुछ और है। ये पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने पास्ट से दूर जा सकें। आपके क्लोज ये पर्सन रहने से इस वक्त घबरा रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा दिन वेट करेंगे या इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे तो वो वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इन्हें लगता है कि अगर वो कोई एक्शन लेते हैं, लाइक मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, किसी के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी आगे बढ़ने में। तो ऐसा ही कुछ ये पर्सन कर रहा है। शायद ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे वो अपने पास्ट से दूर हो जाएंगे। बट सच ये है कि आगे बढ़ रहे हैं तो क्या, नज़र तो पीछे की तरफ ही है, पास्ट की तरफ ही है। ये पर्सन अपने पास्ट को मिस कर रहा है। ये पर्सन आपके ही बारे में सोचता रहता है। लाइफ में चाहे कोई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर्सन के माइंड में आप ही है। और जहाँ तक बात है इस पर्सन के नेक्स्ट स्टेप लेने की, तो ये पर्सन जैसे खुद को रोक रहा है। एट ऑफ एटम्स के साथ जो भी आसपास के लोग कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि इसे सुनना उनके लिए ज़रूरी है। ये इनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और वो लोग हो सकते हैं जो इनसे कनेक्टेड है। हर कोई एडवाइस दे रहा है, बहुत सारे लोग नेगेटिव एडवाइस भी दे रहे हैं। एंड आपके पर्सन की आंखों पे पट्टी बन गई है, वो ट्रुथ को देख नहीं पा रहे। ये पर्सन आपको जज कर रहा हो सकता है, किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हो सकता है, लाइक आपने ऐसा किया वैसा किया। आपकी गलतियों को जल्दी ही पॉइंट आउट कर रहे हो सकते हैं ये, या इन्होंने किया हो सकता है जब भी आप दोनों के बीच ये दूरियां बढ़ी तब। बट सच ये है कि चाहे वो आपको जितना भी नेगेटिव लाइट में देखने की कोशिश करें, जितना भी कमियां आपके अंदर निकालने की कोशिश करें, ट्रुथ तो यही है कि उसके बावजूद भी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, आपसे प्यार करता है। तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। हर चीज़ जैसे लगता है कि बेअसर हो गई है, चाहे वो हो नेगेटिव आइडियाज़ आपके बारे में या हो दूसरे लोगों की एडवाइसेस या कुछ और। ये पर्सन जैसे लग रहा है कि आपको भूल ही नहीं पा रहा और हो सकता है कि ये पर्सन कोशिश करे किसी और के क्लोज जाने की।
सो मे बी इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि ये कोशिश करेंगे मूव ऑन करने की। अभी तक ये पर्सन रुका हुआ था और अब ये कोशिश करने वाले हैं मूव ऑन करने की। बट एनीवेज चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो इनके लिए मुश्किल होगा किसी के भी बहुत क्लोज जाना। ऑल्सो 3 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, तो मे बी ये पर्सन आपको ये शो कर रहा है जैसे कि वो खुश है, इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ और सब कुछ परफेक्ट है। बट द थिंग इज कि किसी के चाहे वो कितना भी क्लोज दिखाई दे, इस विच को देख रहे हैं आप, इस विच ने अपने आसपास ये सर्कल बना रखा है प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पर्सन सबसे दूर ही है, कितना भी किसी के क्लोज जाए, इमोशनल अटैचमेंट कहीं से भी किसी से भी हो नहीं रहा। वॉल से आसपास इन्होंने अपने आसपास वो दीवार बना ली है जो कि ये खुद नहीं तोड़ पा रहे, तो कोई और क्या तोड़ेगा। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसा लगता है कि इस पर्सन को जो भी मोमेंट्स आपके साथ बीते उनमें ही जीना है। ये पर्सन ऐसा समझता है कि उन मेमोरीज, उन मोमेंट्स पे उनका हक है और वो उनके साथ ही रहेंगे, तो उन चीज़ों को वो फेड नहीं होने देना चाहते। दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इससे वो आपसे दूर होंगे और पुरानी बातों को भूल पाएंगे। तो ये पर्सन एक पैराडॉक्स में है, इनके मन के अंदर जो भी हो रहा है वो ये खुद ही समझ नहीं पा रहे, और इसीलिए 2 ऑफ एटम्स का कार्ड है यहाँ पे। और ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करे। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 5 of Pentacles, the Oak King, the Standing Stone, the Earth Mother, and 8 of Wands. Okay. So, फिलहाल जैसे लगता है कि ये पर्सन कोशिश कर रहा है अपनी सिचुएशन से बाहर आने की। ओके, द ओक किंग के साथ ये पर्सन प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहा है। और फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, तो शायद ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेगा। एक और बार ये चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी वाली बात हो सकती है। बट फिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो जैसा लगता है कि आपका पर्सन किसी और चीज़ को देख रहा है जब ये बात करते हैं रिलेशनशिप की। और पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि शायद ये पर्सन किसी के क्लोज बस इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पर्सन से उन्हें कुछ फाइनेंशियली मिल सकता है। ओके, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। ऑल्सो चूंकि यहाँ पे 8 ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो जैसे लगता है कि दूसरे लोग भी इन्हें गाइड कर रहे हैं इसी पर्सन की तरफ कि इस पर्सन के साथ उनका फ्यूचर बेटर होगा। द स्टैंडिंग स्टोन के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन गिल्टी तो जरूर महसूस कर रहा है, उनके मन पे बोझ है, अपने कंसाइंस से वो भाग नहीं सकते और ये बात उन्हें समझ में आ गई है। ऑल्सो हमारे पास द अर्थ मदर है, तो द अर्थ मदर के साथ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि कुछ नया शुरू करें, बट एट द सेम टाइम वो कुछ भी फील कर पाए इसके लिए भी आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन इमोशनली नम है, इमोशनली अनअवेलेबल है, तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि वो आखिर कैसे अपनी जर्नी को पूरा करेंगे जब वो किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फील ही नहीं कर रहे किसी की तरफ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Gaia, Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। ओके, आपको वापस अपनी रियलिटी को देखना चाहिए। कुछ चीज़ें टफ हो सकती है, बट जो ट्रू है वो ट्रू है और फिर वो टेम्प्रोरी भी है। ओके,
वो वक्त ज़रूर निकल जाएगा, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ को देखिए, विजडम को यूज़ कीजिए और अपने अकॉर्डिंग फैसले लीजिए। एंड ये बस एक फेज़ है जो कि जल्दी ही ओवर हो जाएगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन अगला कदम क्या लेने वाला है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।